दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है एमपी ऑनलाइन। यहाँ पे आने के बाद आपको होम पेज पे इसका लिंक मिल जाएगा एम्स भोपाल। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आपका होम पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है, आप उसे डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन वाले पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, तो वो आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ता है। जैसे एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे अपना एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम डाल देना है। इसमें लिखा है कि आपको मिस्टर मिसेस या कुमारी नहीं डालना है, तो आपको सिर्फ अपना नाम ही यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा एप्लीकेंट सरनेम, इन केस ऑफ नो सरनेम राइट एनी। अगर दोस्तों यहाँ किसी का सरनेम नहीं है तो आप यहाँ पे एनी लिख सकती हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे फादर्स नेम और मदर नेम यहाँ पे आपको लिख देना है। इनमें आपको मिस्टर और मिसेस नहीं लगाना है। इसके बाद आपका जो है डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देना है। इसके बाद जेंडर डाल देना है, मैरिटल स्टेटस यानी विवाह हुआ है या नहीं। इसके बाद आपको 8वां नंबर ऑप्शन और 9वें नंबर ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी चूज़ कर लेना है। तो 8वां नंबर का ऑप्शन, अगर आप डिसेबल्ड नहीं है, इंजर्ड नहीं है, तो उसको नो कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना स्टेट चूज़ कर लेना है और यहाँ पे आपको आगे बढ़ाने वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपकी पर्सनल डिटेल सेव हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपका एड्रेस पूछा जाएगा। इसके पहले आपको 11 नंबर के ऑप्शन में देख लेना है। अगर आप डिसेबल्ड हैं तो आप इसमें यस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा 15वां नंबर का ऑप्शन, तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज इसको आप नो कर दीजिए। और यहाँ से दोस्तों ये सारे के सारे ऑप्शन आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग भरना है। अगर कोई व्यक्ति पहले से कोई काम करता है या आर्मी में है या कहीं भी, तो यहाँ पे आपको जो जो ऑप्शन मांगे गए हैं तो यहाँ पे आपको भर देना है। यहाँ पे आपकी मिलिट्री सर्विस से लेके सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगी गई है, तो ये आपको पढ़ के और अपने अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आपको भर देना है। जिसके पास जो भी योग्यता हो वो यहाँ पे भर देगा। अगर आपके पास कुछ नहीं तो आप यहाँ पे सारे ऑप्शन नो कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे एजुकेशन डिटेल भरनी है, तो सबसे पहले आपको अपनी 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपनी डिटेल डाल देना है। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन में 10th कर देना है। सब्जेक्ट में अगर आप 10th में हैं तो ऑल सब्जेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे पासिंग ईयर डाल देना है, जिस सन में आपने 10th पास किया हुआ था। इसके बाद आपको यहाँ पे टोटल नंबर डाल देना है और यहाँ पे ऑप्टेड मार्क जितने आपको मिली थी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिलअप करना है। तो जितना भी आपका नंबर है आप उसे यहाँ पे फिलअप कर देंगे। यहाँ पे आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये हम आपको यहाँ पे लाइव करके दिखा सकते हैं। ठीक इस प्रकार से आप भी यहाँ पे कर पाएंगे कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन डालें वो आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में कोई एरर पाया जाता है तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या आपका सिलेक्शन होने के बाद भी अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन रॉन्ग पाई जाती है तो आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद अगर आपके पास ITI है तो आप यहाँ पे ITI की इन्फॉर्मेशन फिलअप कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप उसे यहाँ पे खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे 12th की इन्फॉर्मेशन डाल देना है। तो 12th में आपके पास सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। इनमें से जो आपका मेन सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर होता है, आर्ट्स होता है, मैथ्स, साइंस होता है। यहाँ पे आपको सिर्फ मेन सब्जेक्ट ही डालना है। इसके बाद ये सन और आपको नंबर वगैरह डालते जाना है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आपका UG, अगर आपके पास UG है यानी आपने कॉलेज फाइनल किया हुआ है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी पड़ती है। अगर आपके पास कॉलेज कंप्लीट नहीं है, आपने कॉलेज नहीं किया है, तो आप इस वाले ऑप्शन को छोड़ सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो उसने जो मेन सब्जेक्ट लिया हुआ था वो मेन सब्जेक्ट आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ता है, तो वो भी आपको यहाँ फिलअप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पासिंग ईयर,
टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स, ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भर देना है। ये सारी चीज़ें आपको आपकी मार्कशीट के अंदर मिल जाएंगी, तो ये आपको यहाँ पे भर देना है। परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। इसके बाद अगर किसी के पास पीजी है तो यहाँ पे वो पीजी की इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। ये सब करने के बाद आपको क्लिक हियर टू सिलेक्ट परफॉर्मेंस, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों, अगर आपने भरते टाइम कोई इन्फॉर्मेशन गलत डाल दी होगी या डॉट लगा दिया होगा तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ये देखिए, हम फॉर्म में दोबारा से वापस जाते हैं। हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में डॉट लगा दिया था, तो हमें उसे हटाना होगा। जैसे ही हम हटा के सेव करेंगे तो हमारा फॉर्म आप देख पाएंगे, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव हो चुकी है। अब दोस्तों, यहाँ पे अगला इम्पोर्टेंट पार्ट्स आता है आपका पोस्ट कोड का। तो सबसे पहले दोस्तों, आपने जो अपनी नोटिफिकेशन में से आपकी योग्यता के अकॉर्डिंग आपने पोस्ट कोड सिलेक्ट की है, वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। और जिन जिन पोस्ट कोड के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हैं उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक से अधिक के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस डालना पड़ता है। तो जो भी आपका एड्रेस होता है, आप अपना यहाँ पे एड्रेस फिलअप कर लेंगे। फर्स्ट एड्रेस में आपको अपने आसपास का लैंडमार्क डाल देना है। अगर आप किसी बड़ी बिल्डिंग भवन के आसपास रह रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपना लैंडमार्क डाल देना है। इसके बाद आपको लाइन 2 में आपकी वार्ड या कॉलोनी का नाम डाल देना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपकी बाई पोस्ट आपके पास जो भी आएगी तो वो आपके करेक्ट एड्रेस पे पहुंच जाए। इसके लिए आपको यहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एकदम से सही डालना है, ताकि आपको किसी प्रकार से आगे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको सही सही डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट चूज़ कर लेना है। जो भी आपका स्टेट हो, आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पे लिस्ट में सर्च कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना ज़िला चूज़ कर लेना है, जिस भी ज़िले से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डाल देना है। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो जो भी आपका प्रेजेंट में चालू मोबाइल नंबर हो, आप उसे यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे आपको अपनी जीमेल आईडी डाल देना है, जो भी आपकी एक्टिव जीमेल आईडी हो, ताकि आगे जो भी इंफॉर्मेशन आए आपको कॉन्टैक्ट के जरिए आपको मेल या मोबाइल के जरिए जो भी कॉन्टैक्ट किया जाए वो आपको तुरंत ही मिल जाए। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट का फ़ोटोग्राफ अपलोड करना पड़ता है। तो जो भी आपका फ़ोटो हो उसे अच्छी क्वालिटी में आपको सेव करके यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद एप्लीकेंट सिग्नेचर, तो यहाँ पे आपको दोस्तों यहाँ पे आपके साइन अपलोड कर देना है। अगर यहाँ पे किसी को भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। इसके बाद आपको यहाँ पे टिक करना है कि हमारे फ़ोटो साइन सही है। इसके बाद कैप्चा और डिक्लेरेशन टिक करने के बाद आपको यहाँ पे आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ से जो है हमारे फॉर्म का प्रीव्यू ओपन हो जाएगा कि आपने जो फॉर्म भरा हुआ है वो आपका सही है या नहीं। ये आपको यहाँ पे दोबारा से क्रॉस चेक कर लेना है। यहाँ पे आपका अभी पेमेंट नहीं हुआ है, तो जो भी आपने इन्फॉर्मेशन अभी तक डाली है उसे चेक कर लें। इसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ता है। जो भी आपने कैटेगरी सिलेक्ट की थी, ये सिर्फ आपको SC ST और OBC वाली कैंडिडेट को अपलोड करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। अगर किसी को डॉक्यूमेंट में अपलोडिंग में कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। ये आप देख पाएंगे यहाँ पे हमने अपना जाति प्रमाण पत्र जो है अपलोड कर दिया हुआ है। ये थोड़ा सा पोर्टल टाइम लेगा। यहाँ से डॉक्यूमेंट में अब आपको यहाँ पे जो भी आपने इन्फॉर्मेशन डाली थी 10th 12th UG, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट अब आपको एक एक करके यहाँ पे अपलोड करते जाना है। अगर किसी को डॉक्यूमेंट अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हम अपना जो है 12th का मार्कशीट अपलोड करते हैं। अगर आपका मार्कशीट जो है एक्स्ट्रा KB में जाता है, अगर आपका डॉक्यूमेंट जो है 150 KB के ऊपर जाता है तो आप उसे यहाँ पे किस प्रकार से बनाएंगे, इसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो डाल दूँगा, आप उसे वहाँ पे जाके भी देख पाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो है अपना 12th का मार्कशीट जो है अपलोड किया हुआ है, बट ये हो नहीं रहा है।
तो चलिए दोस्तों हम आपको यहाँ पे लाइव करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले आपको फ़ोटोशॉप पे आ जाना है। फ़ोटोशॉप पे आने के बाद अपने उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना है जो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10th 12th या आपका फाइनल। तो सबसे पहले हमने अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे Alt+I करेंगे और विड्थ और हाइट में 700 बाई 800 पिक्सल करके यहाँ पे इसे हम सेव कर देंगे और इसके बाद हम इसकी क्वालिटी यहाँ पे कम कर देंगे। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट 100 KB से कम में सेव हो जाएगा। ये देखिए अब हम यहाँ से अपलोड करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। आप देख पाएंगे हमारा डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब इसके बाद आपका अगर फाइनल का मार्कशीट है और उसमें भी आपको प्रॉब्लम आती है तो हम वो भी यहाँ पे लाइव अपलोड करके दिखाने वाले हैं। हमने वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया जिसकी साइज़ कम करना है। अब आपको यहाँ पे 700 बाई 800 पिक्सल्स में सेव कर लेना है और सेम वही प्रोसेस है। आपको यहाँ पे 150 KB से कम के डॉक्यूमेंट में यहाँ पे बना लेना है, उसे सेव कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको दोबारा से पोर्टल पे वापस आना है और यहाँ पे आने के बाद आपको उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना है जिसे आप अपलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ से आपका डॉक्यूमेंट जो है अपलोड हो जाएगा। ये देखिए ये सारी चीज़ें हमने आपको लाइव करके दिखाई हैं। अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करके आप चेक भी कर लेंगे जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो सही है, उनकी क्वालिटी सही है। ये देखिए इसके बाद आपको सबमिट डिटेल पे क्लिक करना है तो यहाँ से आपके फॉर्म का प्रीव्यू बन जाएगा। आप अपने फॉर्म को दोबारा से क्रॉस चेक कर पाएंगे। अगर यहाँ पे कोई आपकी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है तो आप यहाँ पे पेमेंट मत कीजिए, आप अपना फॉर्म दोबारा से भर सकती हैं। चाहे तो आप इसको एक बार प्रिंट करके अपने फॉर्म को दोबारा से क्रॉस चेक कर लें कि जो भी आपने फॉर्म में इन्फॉर्मेशन डाली है वो एकदम परफेक्ट है, सही है। अगर आपका सब कुछ सही है तो अब आपको यहाँ पे नीचे आगे ग्रीन कलर की लिंक मिलेगी प्रोसेस टू पेमेंट, इस वाली लिंक पे क्लिक करना है। तो यहाँ से जो है हमारा पेमेंट का ऑप्शन आ जाएंगे। आप यहाँ से नेट बैंकिंग, वॉलेट, डेबिट कार्ड किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। ये हम आपको यहाँ पे लाइव करके दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको 1200 रुपये का पे करना पड़ता है। आप इस QR कोड के माध्यम से पे कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।